उर्दू के शायर कलीम अजीज ने लिखा है कि दामन पे ना कोई चीट, ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। अभी जब मैं मुरादाबाद के चेतरामपुर गांव में हूँ, तो इस गांव में कत्ल और करामात दोनों की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में 16 जनवरी को और उसके बाद 28 जनवरी को दो ऐसे मामले आए जिसने इस पूरे इलाके में हलचल पैदा कर दी। यहाँ पे गौकशी का मामला आया, जिसके बाद जो है पुलिस हलचल में आई और बजरंग दल के जो कुछ कार्यकर्ता थे वो मौके पर पहुंच के उन्होंने सूचना दी कि यहाँ पर गौकशी हो रही है। जब पुलिस ने इसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि ये आपसी रंजिश का दो गुटों का मामला है और एक गुट का व्यक्ति जो है वो दूसरे गुट को फंसाने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने गौकशी को अंजाम दिया। जब पुलिस ने इसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि कुछ लोगों ने मिलकर पहले गाय की हत्या की और उसके अवशेषों को यहाँ के जंगलों में फेंका और फिर पुलिस को जानकारी देकर इसके बारे में बताया। तो इस तरीके की यहाँ पर स्थिति है और पुलिस ने अब इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। मुरादाबाद के छजलैट थाना की पुलिस ने बुधवार को मुरादाबाद के बजरंग दल के जिला अध्यक्ष मोनू बिश्नोई समेत 4 लोगों को कथित गौहत्या मामले में मुस्लिम व्यक्ति को फर्जी फंसाने के केस में गिरफ्तार किया। गौहत्या को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीते कई सालों से विवादों में रहा है। बजरंग दल से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक इस इलाके में गौहत्या के मामले उठाते रहे हैं और इसे मुस्लिमों से जोड़ा जाता रहा है। लेकिन चेतरामपुर गांव की घटना में हिंदू संगठनों की संलिप्तता सामने आने से इलाके के हिंदुओं में भी आक्रोश है, लेकिन पुलिस ने कुछ ही दिनों में पूरे मामले को सुलझा दिया। अभी हाल ही में पिछले इसी महीने में 16 तारीख को थाना छजलेट में एक घटना हुई थी, जिसमें जो कावड़ पथ है वहाँ पे एक गौ जो वंश है उसका सिर वहाँ पे बरामद हुआ था और इसी पे फिर वहाँ पे थाना छजलेट में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चेतरामपुर में रात्रि में, और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी और उसको बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाके उसको फिर बरामद किया और फिर बाद में आगे की इसमें कार्रवाई हुई। दोनों जो घटना है वो कुछ आपराधिक रूप से जिस तरह से घटनाएं होती है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी, और चूंकि जो घटनाओं की जिस तरीके से सूचना मिली और जिस तरीके से पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी दी गई उससे एक शक हो रहा था कि ये घटना प्लानिंग के तहत की गई है और ये सिर्फ गौकशी के लिए नहीं की गई है, बल्कि इसमें और भी जो इनका कोई हिडन एजेंडा है। इस पूरे मामले में बजरंग दल का नाम आने के बाद इस संगठन के कार्यकर्ता इसे षड्यंत्र बता रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया कि जिस संगठन का संकल्प गौरक्षा हो उस पर गौ हत्या का आरोप लगाना बेहुदा, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू समाज को न्याय मिलना चाहिए और जो हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना कांट पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया, थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया, जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको कुछ अवशेष लाके और थाना छजलेट में रखे, जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया और इसमें साहबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने पर जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा और उनका फोटो, उनका जो नाम, सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के वहाँ पे पहले जो एविडेंस क्रिएट किया गया और उसके बाद में वहाँ पे जो गाय है उसका गला काटा गया और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया। मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि मोनू बिश्नोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और अक्सर पुलिस से गैरकानूनी कामों के लिए दबाव बनाता है। हाल ही में जय श्री राम के पटके लगाकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने छजलैट थाना के बाहर प्रदर्शन किया और मोनू को बेकसूर बताया।
हालांकि मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन ने बताया कि जिले में हिंदुत्ववादी संगठनों ने गाय को व्यवसाय बना लिया है। वे रैकेट की तरह काम कर रहे हैं। गाय के नाम पर सरकार और प्रशासन संवेदनशील है। इसका फायदा बजरंग दल जैसे संगठन उठा रहे हैं। पूरे मामले में अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, लेकिन जो 2 परिवार इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक महमूद का परिवार और दूसरा शहाबुद्दीन का परिवार, दोनों ही परिवारों में एक तरीके की उहापोह और बेचैनी वाली स्थिति है। जहां पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उनके बेटों ने क्या किया है और वो एक तरीके से बेकसूर है। वहीं जो दूसरा परिवार है, जो महमूद का परिवार है जिसे फंसाया गया था, जैसा कि पुलिस ने दावा किया है, तो उनका कहना है कि वो अभी भी डरे हुए हैं क्योंकि एक आरोपी जो है वो अभी भी फरार है। तो पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है और जो फरार व्यक्ति है उसकी खोज में लगी हुई है। हालांकि महमूद के भाई महबूब का कहना है कि आजकल गाय का मामला सबसे बड़ा मसला है। इंसान का कत्ल करके आदमी बाहर निकल सकता है, लेकिन गाय की हत्या करके नहीं। ये किसी इंसान के कत्ल से भी बड़ा मसला है।